तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है हमारा एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर का जो 2024-25 का एग्जाम हुआ था, उसका है एक हमने कट ऑफ सर्वे किया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस कट ऑफ सर्वे में टोटल 147 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस वीडियो को चालू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहली चीज़ कि इस सर्वे में जो टोटल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो 147 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। थोड़े ज़्यादा लोग थे, उनमें से कुछ एंट्रीज गलत थी और कुछ रिपीटेटिव थी, तो उनको हटा के टोटल 147 के आसपास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बट जो एग्जाम दिया है वो टोटल 1800 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। तो 147 जो है एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दे सकता है 1800 लोगों का, बट एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो के शुरू में ही कि ये जो है इस जो सर्वे है इसके जो रिजल्ट है इससे हमें सिर्फ आइडिया होगा, एग्जैक्टली लिस्ट नहीं पता चलेगी। तो कृपया करके इसको देखकर अति उत्साहित ना हो जाएं कि ना कि मेरा नाम आ गया है कट ऑफ में, मैं सेलेक्टेड हो गया हूँ और पार्टी ना दे दें और बाद में ना हो तो दुख में आप चले जाएं, या फिर इस लिस्ट को देख के आपको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा और आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो किसी भी तरीके का आप कृपया करके बाद में आके क्लेम ना करें कि मैंने ये आपको बताया था। मैं जस्ट एक आइडिया देने के लिए आपको ये सर्वे किया गया था और इसका रिजल्ट भी वही आपको एक आइडिया देगा, नॉट द होल और कंप्लीट पिक्चर, बट इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कट ऑफ, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इस पोस्ट के लिए क्या रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 78, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 78 वैकेंसीज थी। उसमें से जो यूआर मतलब अनरिजर्व्ड है 44 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 7 सीट है, ओबीसी एनसीएल मतलब अदर बैकवर्ड कार्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर 13 सीट है, शेड्यूल कास्ट 10 सीट्स हैं और एसटी की 4 सीट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 78 यहीं पे टोटल लिख दिया गया है। तो बाकी की जो ये वैकेंसीज हैं, ये जो 4 वैकेंसी हैं यहाँ पर, ये पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, और ये जो EXM है ये एक्स सर्विसमैन की है ना, एक्स सर्विसमैन। तो ये ये टोटल कितनी वैकेंसी होगी, ये 4 हो गई हैं और यहाँ पे ये 7 होगी, 4 + 7 हो गया है 11। तो ये जो 11 वैकेंसी हैं ये 78 में ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ऐसा मत सोचिए कि 78 + 11 है, ये 78 में ही वो 11 इंक्लूडेड है। अब कुछ चीज और है जो इस वीडियो को चालू करने से पहले हमें समझनी चाहिए, वो है वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है जो हमारी जो ये जितनी भी ये चीजें हैं जो टोटल के अंदर में इधर साइड आ रही हैं, जैसे यूआर है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, तो ये हमारी जो है यहाँ पे भी ऊपर मेंशन करके रखी हैं, ये सब हमारी वर्टिकल रिजर्वेशन में हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट कैटेगरी है और इनका एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। ये जो 44, 7, 13, 10, 4, ये नवोदय विद्यालय समिति ने जो उनकी टोटल पोस्ट है, उनकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अलॉट की गई है। ऐसा नहीं कि 44 कहीं से भी कोई फिगर आ गया, ये 7, 13, ये परसेंटेज होता है जो ये वैकेंसी निकालने से पहले इसको फिक्स किया जाता है कि हमारी जो पॉलिसी है, जो रूल्स हैं वर्टिकल रिजर्वेशन के, उस हिसाब से इसको फिक्स किया जाता है। तो ये जितनी भी कैटेगरी है ये वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे में, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इसको आप बोल सकते हो। दूसरी जो चीज आती है वो है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है आपका विमेन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पर जो पोस्ट पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी की दी है वो OH है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, VH है, आपका विजुअली हैंडीकैप्ड है, हार्ड ऑफ हियरिंग इसका जो है एक है, और अदर्स में जैसे ऑटिज्म है या मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में अदर्स को एक्सप्लेन किया गया है वहां पर वो सारी चीजें, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, लेकिन इसमें आपको अदर्स के लिए आपको नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। अगर आपने अप्लाई किया है और आपके नोटिफिकेशन के हिसाब से वो लिस्टेड नहीं है तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है, OH एक है, VH एक है, HH एक है, हियरिंग हैंडीकैप, और अदर्स में एक है। तो टोटल यहाँ पे, और ये एक्स सर्विसमैन है, ये 7 है, तो टोटल इनको प्लस करते हैं तो 11 वैकेंसी है। तो इसका रूल हम आगे समझ लेते हैं।
11 posts will be adjusted within UR, SC, ST, OBC and EWS categories, not added separately। मतलब अलग से ये 78 प्लस 11 नहीं होगी, 78 में ही इंक्लूडेड होंगी। तो जैसे मान लीजिए एक कैटेगरी है OH, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, और वो कैंडिडेट है हमारा SC का। तो जो SC की जो हमने सबसे शुरू में जो पोस्ट देखी थी, यहाँ पर ये ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर SC की जो यहाँ पर हमको 10 पोस्ट हैं, तो मान लीजिए कि 9 पोस्ट जो है वो SC जो नॉन PWD है उससे भराएगा, और एक जो वैकेंसी है वो SC की शेड्यूल कास्ट की जो है वो भराएगी आपकी OH से, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप से। तो आई होप कि आपको ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझ में आ गया। जैसे एक्स सर्विसमैन है, अगर वो OBC NCL है तो वो OBC NCL की जितनी भी सीट है यहाँ पे दी हुई है, OBC NCL की 13 सीट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 सीट है। तो मान लीजिए एक्स सर्विसमैन OBC NCL एक ही आदमी ने भरा है, तो 12 सीट हो गई OBC NCL की और एक सीट हो गई वो आपकी एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, तो ये जो है आपकी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी कहलाती है। कुछ की रूल्स हैं। अ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ओपन UR मेरिट इज नॉट काउंटेड इन रिजर्व कोटा। मतलब किसी कैंडिडेट के चाहे वो किसी कैटेगरी में उसने अप्लाई किया होगा, सपोज SC, ST, OBC NCL या दूसरी कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो वो यदि UR में आ जाता है, मतलब मेरिट में आ जाता है वो, ठीक है, और टॉप जो UR की है 44 है, तो 44 के अंदर में आ जाता है तो वो रिजर्व कोटा में काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, ये की रूल है। दूसरा जो रूल है वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज इंप्लीमेंटेड फर्स्ट, देन वर्टिकल इज एडजस्टेड। सबसे पहले जो है ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसको पहले भरा जाएगा। OH है, VH है, HH है, इन्होंने जो अपनी कैटेगरी डाल रखी है, मान लीजिए OH UR है, तो ये UR में एडजस्ट होगा पहले। ये OBC NCL है, मान लीजिए VH, तो ये पहले वहाँ OBC NCL की एक सीट वहां से कम होगी, उसके बाद बाकी भराएंगी। एक्स सर्विसमैन कोई भी हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी किसी कैटेगरी में हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल के बता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन जो है OBC NCL में आ गया एक, है ना, एक एक्स सर्विसमैन UR में आ गया, इस तरीके से SC में 2 आ गए, ST में 1 आ गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। और ठीक है, तो इस तरीके से ये पहले ये चीजें भराएंगी, उसके बाद जो है बाकी की चीजें फिल होंगी। ये मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज से मैं बता रहा हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ये नॉर्मली फॉलो होते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट दिया है, इफ अ हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट क्वालिफाइज इन जनरल मेरिट दे आर काउंटेड इन UR प्लस हॉरिजॉन्टल, प्रिजर्विंग वर्टिकल कैटेगरी रिजर्वेशन। अगर जो हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट है वो जनरल मेरिट में चला जाता है, मतलब टॉप कर लेता है, UR प्लस हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, मतलब अच्छे मार्क्स से जाते हैं उसके, मान लीजिए फर्स्ट ही आ गया वो, तो वो जो वर्टिकल कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो प्रिजर्व हो जाएगा। अब जो ये लिस्ट है आपके सामने है, ये कट ऑफ की लिस्ट है, एक सर्वे किया गया था और इसमें आप देख पा रहे हैं टोटल जो है 148 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ ज़्यादा लोग थे बट उसमें से इनएलिजिबल एंट्रीज भी थी, उनको मैंने हटा दिया है। तो ये फिर से मैं आपको एक बार और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये 148 जो लोग हैं वो कहीं से भी आपके 1800 लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सकते उनकी लिस्ट को। ये सिर्फ जो सर्वे किया गया था उसका रिजल्ट है। तो कृपया करके इस लिस्ट को देख के अति उत्साहित, मतलब ओवर एक्साइटेड या इवन एक्साइटेड भी ना हो, या अति हतोत्साहित, मतलब आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। कृपया करके ये लिस्ट कहीं से भी ओरिजिनल लिस्ट नहीं है। आई अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जस्ट देखने के पर्पज से आप देखें। ये जो है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन के जो ऐप हैं, अधिकतर उन लोगों ने इसको भरा है। कुछ जो यूट्यूब में लोग थे या व्हाट्सएप से मेरे साथ में जुड़े हैं उन लोगों ने इसको भरा है। ठीक है, ये 1800 लोगों ने नहीं भरा है, तो कृपया करके इस पे ज़्यादा लोड ना लें, जैसा है उसको एज इट इज़ देखें 148 लोगों के हिसाब से। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको बाद मुझे मैसेज ना करें या फ़ोन ना करें कि सर आपने तो ये गलत बता दिया था, सही बता दिया। तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर इसलिए दे दे रहा हूँ कि जस्ट इस लिस्ट को देखें और समझें और भूल जाएं, ज़्यादा इसमें लोड ना लें, ज़्यादा जो है स्पेशली जो है ओवर ना करें, ना एक्साइटमेंट, ना ही डिप्रेशन, ना किसी भी तरीके का आप इससे जजमेंटल होने की कोशिश ना करें इस लिस्ट से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रैंकिंग जरूर दिया 1 2 3, बट अगेन वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको लिस्ट को देखते हुए यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, जो लिस्ट दी हुई है सुपरवाइजर, कैटरिंग सुपरवाइजर की, ये जितने भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो चालू करते हैं। जो रैंक 1 है, जो एज पर दी सर्वे, अगेन एज पर दी सर्वे, इस जो है ST कैटेगरी द्वारा
इस सर्वे में प्राप्त हुआ है, जो कि 85 मार्क्स आ रहा है 120 में से। और ये मैंने यहाँ पे दिया है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप यूज़र है या नहीं है, वो भी मैंने क्लैरिफाई किया है। किसी भी तरीके का मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो डेटा है उसका कोई मिसयूज़ नहीं होने वाला है। कई लोग मेरे ख्याल से सोच भी रहे होंगे, क्योंकि हमारा देश बहुत महान है ना? कोई धर्म कर्म का कार्य करता है तो उसमें भी 4 कमियाँ निकाल देते हैं। तो वो जो डेटा है, आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है, उसका कोई मिसयूज़ नहीं होने वाला, ना उसका मोबाइल नंबर से मैं आपको कोई कॉल करने वाला हूँ, ना आपको व्हाट्सएप मैसेज करने वाला हूँ, है ना? अगर आपने वो ऐप सब्सक्राइब किया होगा या कभी डाउनलोड किया होगा तो आपको एसएमएस और व्हाट्सएप जा सकता है, अन्यथा ना मैं आपको उस मोबाइल नंबर का कहीं किसी को देने वाला हूँ, ना मैं ये बाद में क्लेम करने वाला हूँ कि आपने चूंकि वो भर दिया था तो मैं क्लेम करूंगा कि नहीं ये हमारे ऐप से पड़ा था। ऐसा भी कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दिमाग लगाने वाली पब्लिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मैं इस तरीके का कभी काम ना तो मैंने किया है और उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, ठीक है? तो जो ये लिस्ट है उसमें जो नंबर 1 है वो एसटी है 85, मतलब ये जो सर्वे है वो ये कहता है कि 85 हाईएस्ट रैंक है, ठीक है? तो ये जो एसटी है दैट विल बी जो ये कैटेगरी है ये यूआर के अंडर में आएगी। जो टॉप 44 कैटेगरी है वो यूआर में होगी, और जो वर्टिकल है वर्टिकल में एडजस्ट होगी। सेकंड जो रैंकिंग है इस लिस्ट के हिसाब से वो यूआर है, 82.25 है इनके। और थर्ड नंबर जो है वो आपका ओबीसी एनसीएल है 82 पॉइंट। अगेन ये दोनों सेम है। इनका जो रूल होगा, इन दोनों में से कौन सेकंड थर्ड आएगा वो नवोदय डिसाइड करेगा। उनकी क्या पॉलिसी है वो हमको देखनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट में मुझे कहीं नजर नहीं आई। फोर्थ नंबर पे है वो ईडब्ल्यूएस है 80.75 इनके नंबर हैं। अब ये सब जो है इसमें जो ऊपर दिए यस 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 ये हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप के यूजर हैं, और भी लोग हो सकते हैं बट उन्होंने इस सर्वे को नहीं भरा है ना। फिर जो है नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर पे, ये यूआर कैटेगरी है 79.5 है। 6th नंबर पे यूआर कैटेगरी है 79.25। 7th नंबर पे है ओबीसी एनसीएल 77.25। 8th नंबर पे अगेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 77 है। 9th नंबर पे ओबीसी एनसीएल है 77 नंबर है। 10th नंबर पे एससी कैटेगरी है 76.75। 11th नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 76.5। 12th नंबर पे ओबीसी एनसीएल 75। देन 13th नंबर पे है ईडब्ल्यूएस 75। 14th नंबर पे है यूआर 74.75। 15th नंबर पे 74.25 है। 16th नंबर पे यूआर है 74। 17th नंबर पे है एससी 74। 18th नंबर पे है यूआर 74 और 19th नंबर पे यूआर 74। तो ये 19 तक है यहाँ पर। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाता है हमारा यूआर कैटेगरी 74। 21 पे आता है ईडब्ल्यूएस, ये भी 74 मार्क्स हैं। 22 रैंक आती है यूआर जो है 72.25 की। 23rd रैंक आती है ओबीसी एनसीएल 72 मार्क्स। 24th रैंक आती है यूआर 71.25 मार्क्स। 25th आती है यूआर 71.25। 26th आती है यूआर 71। 27th आती है एससी 70.25। 28 नंबर पे आ जाती है पीडी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप 70 नंबर है। अब ये भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी जो है अपनी जो कास्ट की जो कैटेगरी है रिजर्वेशन की वो नहीं भरी हुई है, ठीक है? तो वो चूंकि इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने भरा नहीं है, तो उस कैटेगरी में ये एडजस्ट होंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लिस्ट चेंज होगी उस हिसाब से, कैटेगरी इन्होंने भरी नहीं है। क्योंकि 29 नंबर पे है ओबीसी एनसीएल 70 मार्क्स हैं। 30 नंबर पे है जो रैंकिंग है वो एसटी है 70। देन 31 जो है ओबीसी एनसीएल 70 है। 32 है यूआर 70 है। 33 है एसटी 70 है। 34 है यूआर 69.5 है। अब 35 है ओबीसी एनसीएल 69.25 है। 36 है एससी 69.25 है। 37 है ओबीसी एनसीएल 69.25। 38 है यूआर 69। 39 है यूआर 68.25। 40 नंबर है यूआर 68.25। 41 है यूआर 68। 42 है ओबीसी एनसीएल 68। 43 है यूआर 67.5, ठीक है? इसके बाद 44 है ओबीसी एनसीएल 66.75। यहाँ तक जो था ये हमारी यूआर कैटेगरी थी, ठीक है? अब कुछ लोग जो हैं यहाँ पर और एडजस्ट होंगे इस कैटेगरी में, अगर कोई ये ना माने कि ये जो बंदा है ये सेलेक्ट हो गया है ओबीसी ये जो यूआर वाला है,
है ना। यहाँ तक तो ये सारे के सारे लोग जो हैं किसी भी कैटेगरी के हैं वो यूआर में काउंट होंगे, है ना, अनरिजर्व में काउंट होंगे। उसके बाद जो यहाँ से चालू होगी लिस्ट, कुछ और इसमें ऐड होंगे। हो सकता है किसी इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया हो उसने, एक्स सर्विसमैन है, यूआर में आ रहा है, उसके ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो वहाँ से उस तरीके से वो उस लिस्ट में, इसी लिस्ट में ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये लिस्ट अंतिम नहीं है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आपको बहुत इजी में समझाया, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जब उसको आप कैलकुलेट करने जाओगे, तो उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो कृपया करके आप तो सिर्फ रैंकिंग देखें, बाकी ज़्यादा दिमाग न लगाएं। 45th है वो ओबीसी एनसीएल 1, मतलब अब जो है अब ओबीसी एनसीएल 1 का रिजर्वेशन चालू हो गया। 44 तक तो नहीं था, वो तो जनरल मतलब यूआर में ही था वो, तो 66.5 है ये। फिर 47th कैटेगरी जो है ये 66.75 है, ये ओबीसी एनसीएल की, है ना। इस तरीके से ये यहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है। ये मैं आपको ये लिस्ट जो है आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कहीं जाके मार्केट में इसको छपवा मत दीजिएगा मेरे नाम से, है ना, कि इनने दिया था और अब हमारा नहीं हुआ, या हमारा नहीं हो रहा था और इनने गलत बता दिया, है ना। इस तरीके से कृपया करके क्लेम ना करें बाद में। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर SC1 चालू होगी, 46 नंबर रैंक है यहाँ पे। SC का पहला बंदा चालू हो गया है, वो 66.25 है। फिर SC2 मतलब SC में जितनी भी वैकेंसी हैं वो उसमें से फिर एक एक जाती जाएगी 66 इस लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ 69th पे ये OBC NCL की कितनी है टोटल, यहाँ ऊपर हम देखते हैं OBC NCL की, यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 सीट है, तो यहाँ पे 12 तक इसमें चला गया, OBC NCL 12 यहाँ पे चला गया, और 13वीं रैंक जो है यहाँ पे OBC NCL जरूर किसी दूसरी कैटेगरी में गई होगी। यस, ये 145 नंबर पे आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन, तो ये OBC NCL उसके लिए रिजर्व होगी, है ना। 13वां आदमी जो OBC NCL उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को भी देना है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो वो ये 13वां जो OBC NCL है वो एक्स सर्विसमैन है। तो इस तरीके से आप लिस्ट को आप देख सकते हैं इस लिंक से। कृपया करके इस लिस्ट का मिसयूज ना करें, इधर उधर उसको छापे ना, है ना, और इस पर कोई क्लेम ना करे। बाद में सवाल जवाब मुझसे कृपया करके ना पूछें कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता ही, है ना। मैंने वीडियो जरूर पहले बना दी थी इसमें कि ये इतनी उम्मीद हो सकती, इतना जा सकता है, लेकिन जब एग्जाम ही कठिन हो गया है तो ऑटोमेटिकली जो इसका परसेंटेज है वो पूरी तरीके से कम हो चुका है ना। बहुत से लोग क्लेम कर रहे थे हमारे 80% आएंगे, 90% आएंगे, है ना, 110 नंबर आ गए, किसी ने पहले जो शुरू में सर्वे भरा था बहुत ज्यादा नंबर भर दिए थे, बाद में पता चला कि उसके 75 आ रहे हैं। तो ओवर कैलकुलेशन लोगों ने कर दिया था शुरू में, जब की आंसर की नहीं आई थी, और साथ में जो है लोगों ने गलत डेटा भी दे दिया। हो सकता है इसमें बहुत से लोगों ने जानबूझ के, कुछ लोग हैं, ज्यादा ऐसे लोग होते नहीं, 1-2 लोग होते हैं, उन्होंने गलत डेटा भी दे दिया हो मजे लेने के लिए। सो एनीवे, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये लिस्ट में अधिकतर जो लोग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन ऐप यूजर है। हो सकता है कि एक आध एंट्री जो ऐप यूजर नहीं है उसकी गलती से यहाँ पे हो गई हो, तो कृपया करके वो सिर्फ गलती ही मानी जाएगी, है ना। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि मैं उसको ये साबित कर रहा हूँ कि मेरे ऐप यूजर है और वो सेलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फाइनल लिस्ट जब आएगी तब वो आएगी, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस लिस्ट को आप कृपया करके स्वयं देख लीजिएगा। धन्यवाद।